तो आज मेरी एज ऑलमोस्ट 23 साल है और जब भी मैं खुद से सवाल करता हूँ कि क्या मैंने अपनी लाइफ में अभी तक अच्छा किया, तो मुझे एक ही जवाब मिलता है कि नहीं फाद, तुम इसे बहुत बेहतर कर सकते थे। 2020 में मैंने अपनी फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किया था फेसबुक एड से और इन 5 सालों में मैंने फ्रीलांसिंग से एक अच्छी अमाउंट को अर्न किया। मैंने एक फ्रीलांसिंग एजेंसी भी स्टार्ट की। उसके अलावा 1 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि अब मैं कंटेंट क्रिएशन में होऊंगा और मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया। बट 2020 से पहले मैंने अपनी लाइफ में बहुत सी मिस्टेक्स की और मेरा जो माइंडसेट था वो मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स वाला था। मुझे नहीं पता था कि मेरा पर्पस क्या है, अपनी लाइफ से मैं अचीव करना क्या चाहता हूँ। कभी भी मैंने अपने टाइम को वैल्यू नहीं किया, हमेशा उसको वेस्ट किया फजूल चीजों के ऊपर, फजूल एक्टिविटीज के ऊपर, और कभी भी मैंने अपने करियर को सीरियस नहीं लिया। बट आज जबकि मैं 27 साल का हो गया हूँ, तो इन तमाम सालों में मैंने बहुत से वैल्यूएबल लेसन्स को सीखा है, जो कि अगर मुझे मेरे टीन एज में या अर्ली 20s में पता होते तो मेरी जो ये जर्नी है ये काफी आसान हो सकती थी और मैं बहुत जल्दी अपने गोल्स को अचीव कर सकता था। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सिंपल अपने उन मिस्टेक्स को शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपने उन मिस्टेक्स से कैसे बचना है। तो अगर तो आपकी एज 18 से 25 साल है, सो देन ट्रस्ट मी, ये आपका बहुत क्रूशियल टाइम है और आपके लिए एक तरह का काउंटडाउन पीरियड है। सो वीडियो को एंड तक फुल फोकस के साथ सुना, अगर तो आप चाहते हो कि जब आप 27 या 28 साल के हो तो अपनी एक ड्रीम लाइफ को आप इंजॉय कर सको। सो पहली मिस्टेक, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। सो जब मैं 20 साल का था ना, तो मैं बहुत सुनता था कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लो। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग होती थी कि हमसे प्रोडक्ट्स को बाय करो और 2-3 लोगों को ऐड करो, या फिर ये ऐप है इसके अंदर पैसे को डालो और आपके जो पैसे हैं वो डबल हो जाएंगे। और इनमें से काफी चीजों पे मैंने पैसे लगाए भी, बट गेस व्हाट, मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया किसी से और सिर्फ अपना पैसा और अपने टाइम को वेस्ट किया। सो आज के टाइम पे सोशल मीडिया ने ये एक फोमो क्रिएट किया गया कि आपके पास टाइम नहीं है, आप अभी इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में करो, क्रिप्टो में करो, या कोई म्यूचुअल फंड्स को बाय कर लो। बट मेरे नजदीक अगर तो आप अभी अपने टीन एज में हो या अर्ली 20s में हो, तो इस टाइम जो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो आपका पैसा नहीं है, बल्कि वो आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है, आपका फोकस है, जो कि आप इन्वेस्ट करो कोई न्यू स्किल सीखने में, कोई साइड हसल को बिल्ड करने में, या सिंपली खुद को इंप्रूव करने में। बिकॉज इस एज में आपके पास ज्यादा पैसा नहीं होता टेस्ट करने के लिए, बट हाँ आपके पास टाइम और एनर्जी जरूर होता है इन्वेस्ट करने के। तो इस एज में कोई न्यू स्किल सीखो, यूट्यूब से फ्री कोर्सेज को करो, बुक्स को पढ़ा करो, किसी नई साइड हसल पे काम शुरू करो। स्टार्ट में आप लोग गलतियां जरूर करोगे, बट ट्रस्ट मी, ये आपको फ्यूचर के लिए बहुत एक्सपीरियंस देगा। और अपने टाइम को हमेशा एक पैसे की तरह ट्रीट करो। कभी भी रातों रात कामयाबी के पीछे मत भागो, बल्कि इस एज में सिर्फ आप लोग लर्निंग और एक्सपीरियंस पे फोकस करो। दूसरी गलती, गिविंग एक्सक्यूजेस। सो जब मैं 22 साल का था, तो मेरी लाइफ में जो भी बुरा हो रहा था, मैं उसके लिए कभी अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता, कभी अपने पास को ब्लेम करता, या कभी किसी रैंडम पर्सन को, सबको ब्लेम करता सिवाय खुद के। और मेरा एक ऐसा माइंडसेट बन चुका था कि मैं यही सोचता था यार कि मेरी कोई गलती नहीं है, लाइफ ही मेरे साथ अनफेयर है। और अपनी इस सोच की वजह से मेरी हालत ऑलमोस्ट सेम ही थी, मैं लाइफ में इंप्रूव नहीं कर रहा था। क्योंकि जब आप हर चीज के लिए खुद को एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हो कि यार मैं ये काम इस वजह से नहीं कर पा रहा, लाइक कि मैं जिम नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं ऑनलाइन स्टोर नहीं बिल्ड कर सकता, मुझे नहीं पता कि प्रोडक्ट्स कहाँ से बाय करूँ, उनको ऑनलाइन सेल ना करूँ, तो ये तमाम चीजें एक्सक्यूजेज होती हैं। और अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो फिर आपको अपना माइंडसेट ऐसा डेवलप करना होता है कि इंस्टेड आप किसी काम को ना करने का खुद को एक्सक्यूज दो, आप उस काम को करने के लिए सोल्यूशंस को फाइंड करो। बिकॉज ये जो एक्सक्यूजेज होते हैं ये सिर्फ आपके कंफर्ट जोन होते हैं, बस इनका नाम तब्दील होता है। तो जब इस चीज का मुझे एहसास हुआ, तो मैंने अपनी गलतियों को ओन करना शुरू किया। बुरी आदतें, अपनी सुस्ती, हर टाइम दिमाग में ख्याली प्लाव पकाना, उनको फिक्स करना शुरू किया। तो फिर मैंने अपनी लाइफ में अपने गोल्स को भी हासिल करना शुरू कर दिया। सो मेरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस मुझे इंटरनल रियलाइजेशन हुई। सो आप लोग भी अपनी लाइफ की ऑनरशिप लो, ऐसा माइंडसेट डेवलप करके कि किसी काम को ना करने के एक्सक्यूजेस देने की बजाय आप उस काम को करने के सॉल्यूशंस को फाइंड करो। दूसरी चीज, जो भी आपके 3 सबसे बड़े एक्सक्यूजेस हैं जो कि आप खुद को देते हो कोई काम ना करने के, तो उनको पेज में लिखो और उनका ऑपोजिट भी लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसका ऑपोजिट क्या है कि मैंने 4 घंटे स्क्रॉलिंग पे वेस्ट किया। इन चीजों को ऑन करो और इसे फिक्स करना शुरू। बिकॉज आपके जो एक्सक्यूजेस होते हैं वो आपकी ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं और आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करती है। तीसरी, फाइंड पर्पस नॉट लव। तो जब मैं 20 साल का था ना, तो मैं एक लड़की के पीछे बहुत पागल था। सोचता था यार कि इसकी मोहब्बत मुझे मुकम्मल कर देगी, मुझे सुकून, मुझे खुशी देगी। बट ये मेरे लिए एक बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस साबित हुआ और इसने मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस और मेरे करियर तीनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो यार देखो, अगर तो आप अभी अपने टीन एज में या अर्ली 20s में हो, तो फिर ये टाइम है आपका अपने पर्पस को जानने का, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का, ना कि मोहब्बत के पीछे या लड़कियों के पीछे भागने का। और आपसे जो कुछ हो सके आपने वो करना है, इन दोनों चीजों से दूर रहने का।
बिकॉज ये बहुत रेयर चांसेस है कि इस एज में आपको कोई ऐसी लड़की मिले कि जिससे कि आपकी शादी भी होगी। ज्यादातर केसेस में और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन एजेस की जो मोहब्बत होती है वो हमेशा टेम्पोरेरी होती है, बट हाँ इनके जो डैमेजेस होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स एक गलत लड़की के ऊपर वेस्ट करते हो, बट जब आप अपने पर्पस को जान लेते हो और अपने गोल्स के ऊपर वर्क करते हो तो फिर आप ऑटोमेटिकली सही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हो। सो आपने अपने टीन एज में, अपने अर्ली 20s में कभी भी अपनी तन्हाई से बचने के लिए मोहब्बत को एस्केप नहीं करना कि यार एक लड़की हो कि जिससे हम लोग बातें करें, डेट पे जाएं, ठीक है। बल्कि आपने अपने इस टाइम को यूज करना है अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का, ताकि आप एक हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट कर सको। तो थी मिस्टेक लुक्स एंड कॉन्फिडेंस। सो अपने टीन एज में मैंने कभी भी अपने लुक्स के ऊपर या कॉन्फिडेंस पे फोकस नहीं किया, और बचपन से ही मैं एक लो कॉन्फिडेंट गाय था क्योंकि मैंने कभी भी इसके ऊपर काम नहीं किया था। बट ये जो आपका टीन एज है और अर्ली 20s है, ये गोल्डन टाइम होता है कि आप अपना फोकस करो अपने लुक्स को इंप्रूव करने में, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने में और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में। अगर आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। बिकॉज जब आप एक लो कॉन्फिडेंट गाय होते हो तो आप हमेशा खुद पे डाउट करते रहते हो, बट जब आप एक कॉन्फिडेंट गाय होते हो तो आप ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हो। और मुझे नहीं याद कि मेरे क्लास में या मेरे स्कूल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जो कि सिर्फ पढ़ता था और वो अभी भी कुछ अच्छा कर रहा हो। अकेली पढ़ाई कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। तो आप लोग इस टाइम क्या करो कि लाजमी एक जिम को ज्वाइन करो, जितना भी जंक फूड हो सकता है उसको अवॉइड करो और घर की सादा गज़ा खाओ, और हो सके तो अपनी डाइट में प्रोटीन का जो इनटेक है वो ज्यादा करो। यही 2-3 चीजें करने से आपके जो लुक्स है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। और इसके अलावा आपने अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, तो इसके लिए आप मेरी ये वीडियो देखो कि जिसमें मैंने आपको एक 3 स्टेप फॉर्मूला बताया है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल जीरो से बिल्ड करने में। अगर आप चाहते हो कि ये मनी मेकिंग में, ग्रूमिंग में या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैं पर्सनली आपको गाइड करूं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुन के उनके सॉल्यूशंस दूं, तो फिर इस ईमेल के ऊपर मुझे मेल सेंड करो। 5वां, हाई इनकम स्किल्स। सो आज 2025 में सिर्फ डिग्री करना काफी नहीं है, आपको उस डिग्री के साथ एक हाई इनकम स्किल को भी सीखना होगा। नाउ आई नो कि आपने ये बात बहुत सुनी होगी, बट ट्रस्ट मी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पाकिस्तान में जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हैं कि जिनमें स्टूडेंट जाते हैं या जो डिग्री स्टूडेंट करते हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, अनलेस कि आपका एडमिशन किंग एडवर्ड में, लम्स में या नस्ट में हुआ हो किसी प्रोफेशनल डिग्री जैसे कि एमबीबीएस या इंजीनियरिंग, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बट अगर तो आप कोई ऐसे पर्सन हो जो कि सोचता है कि यार बस मेरा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए या फिर एक बार मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए फिर मुझे जॉब मिलेगी और लाइफ सेट है, सो देन माय फ्रेंड आप लोग रियलिटी में आ जाओ। फ्यूचर में आप बहुत सफर करने वाले हो। सो किसी भी एक हाई वैल्यू स्किल को सिलेक्ट करो, जैसे कि कोडिंग, कॉपीराइटिंग, उसके अलावा डाटा एनालिटिक्स या फिर वीडियो एडिटिंग। 6 महीने लगाओ उसको मास्टर करने में, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करो और स्टडी के साथ साथ अपनी जो फ्रीलांसिंग है उसको स्टार्ट कर दो, बिकॉज स्किल इज द न्यू डिग्री। और अगर इस चीज के ऊपर मुझसे पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो फिर इस ईमेल के ऊपर मुझे मेल सेंड करो। लास्ट है कि टेकिंग एक्शन। तो मैं हर चीज पे बहुत सोचता था, जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती थी तो 50-50 मरतबा उस पर सोचता था, प्लान करने में, फिर उस प्लान पे डाउट करता था, वेट करता रहता था। इतने में कोई रैंडम बंदा आता था और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता था सिंपल एक्शन लेके। प्लान करना अच्छी चीज है, बट ये जो एंडलेस लूप है ना कि आप लोग बस सोची जा रहे हो, सोची जा रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है। आप कभी भी पूरी तरह तैयार नहीं होगे। तो जब कभी भी आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना तो कभी भी उसके ऊपर ज्यादा सोचो ना, आप लोग उसके ऊपर एक्शन लो। कामयाब हो गए तो अच्छी बात है, नाकाम हुए तो नो इशू, आप लोग उससे कुछ लेसन सीखोगे। बिकॉज ये जो आपकी एज है ना वो है ही आपकी फेल होने की और उन फेलियर से सबक सीखने की। तो अगर तो आपकी एज 18 से 25 साल है तो आपके पास वो चीज है जो कि अब मेरे पास कभी नहीं आ सकती, वो है टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी। सो इसे कभी भी वेस्ट मत करो लड़कियों के पीछे भाग के, उसके अलावा एक्सक्यूजेस दे के या फिर डिस्कम्फर्ट से बच के या नाकामी के डर से, बल्कि इस टाइम को यूज करो अपना बेस्ट वर्जन बनने में इन टर्म्स ऑफ मनी, फिटनेस एंड ग्रूमिंग। और अगर चाहते हो कि इन चीजों में मैं आपको पर्सनली गाइड करूं तो फिर इस ईमेल के ऊपर मुझे मेल सेंड करो। सो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो कि अपने टीनेज में है या अर्ली 20s में है। और हमेशा याद रखो कि यू आर एन एसेट, सो डोंट वेस्ट योरसेल्फ। तो अब अगर आप लोग जानना चाहते हो कि क्यों आपको 2025 में एक यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करना चाहिए इवन कि स्टार्टिंग में कोई भी आपकी वीडियोस को ना देखे, तो फिर इस वीडियो को देखो।